कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज हर रोज़ की तरह ही आज फिर मैं आप लोगों के लिए जनरल स्टडी का टेस्ट लेकर आया हूं, और एक ऐसा टेस्ट जो आपको हर पोर्शन से आपको नॉलेज देता है और हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 40 है। इससे पहले आपके 39 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप एक बार उनका एनालिसिस कर लीजिएगा। आप स्टेट लेवल चाहे सेंट्रल लेवल कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, निश्चित हो कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और दिन प्रतिदिन आपको क्लास कराई जाती है। आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जुड़िएगा विनय इस कैंपस की पूरी टीम के साथ। और विनय इस कैंपस की एक ऐसी टीम है जो आपको दिन प्रतिदिन हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज दिन प्रतिदिन नॉन स्टॉप क्लास लेकर आते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 40। टेस्ट नंबर 40, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन जेनेवा, बी ऑप्शन पेरिस, सी रोम, डी नैरोबी। बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो इन्वायरमेंट मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट मुख्यालय, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये है आपका नैरोबी में। केनिया की राजधानी है नैरोबी, इटली की राजधानी है रोम, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? यूएनओ ने कौन सी ऐसी भाषा है जिसे अपनी मान्यता प्रदान नहीं की हुई है? यूएनओ में जो कार्य काम होता है वो किस भाषा में नहीं होता? चीनी, रसियन, अरबी या फिर हिंदी? बताइए, कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? ये नहीं है हिंदी। हिंदी को वैलिड उसने नहीं किया हुआ है, चीनी को भी किया हुआ है, अरबी को भी किया है, रसियन को भी किया है, मंडारिन को भी किया है, और एक दो भाषा और है उनको भी किया हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? यूएनओ का जो सदस्य भारत चुना गया था वो किस वर्ष चुना गया था? ए ऑप्शन 1940, 1946, 1945, 1950। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भारत सदस्य बना था वो किस वर्ष बना था? भारत जो इसका सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो बना था 1945 में, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 4, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? जो ईरान है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, डॉलर, ईरानी मुद्रा, ईरानी डॉलर या फिर कोई नहीं? बताइए, ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ईरान की जो मुद्रा है इसका नाम है आपका रियाल। क्वेश्चन नंबर 5, दीन बंधु किसे कहा जाता है? जो दीन बंधु है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दीन बंधु के नाम से फेमस है? CF एंड्रयूज, CR दास, दीनानाथ वर्मा? बताइए, दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है CF एंड्रयूज को। दीन बंधु के नाम से जो फेमस है वो है CF एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वर्ल्ड सुंदरी, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऐश्वर्या राय, नरगिस दत्त या फिर रीता फारिया? बताइए, विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय जो महिला थी वो थी रीता फारिया। रीता फारिया। क्वेश्चन नंबर 7, ताप के बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? जो द्रव है, जो लिक्विडिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका स्पर्श जो कोण है वो क्या होगा? बढ़ता है, घटता है
अपरिवर्तित रहता है, मतलब जैसा है वैसा रहता है, ना बढ़ता है और ना घटता है। बताइए ताप के बढ़ने पर ध्रुव का स्पर्श कोण क्या होगा? ये होगा आपका बी आंसर, ये घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भूस्थिर उपग्रह है, भूस्थिर उपग्रह है क्या पृथ्वी की ओर गिरता है? बी ऑप्शन, आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, मतलब ये ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरता है, इसका जो टाइम पीरियड है, जो आवर्तकाल है, वो 24 आवर होता है। और सी है, भूमध्य कक्ष में होता है, इसकी जो कक्षा होती है वो भूमध्य कक्ष होता है। डी है, सभी सत्य हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूस्थिर उपग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी सत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें एक जो सरल लोलक होता है, लोलक होता है ऐसा, इसे कहते हैं सरल लोलक। ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, कितना टाइम पीरियड होता है उसका? 0, बी 2 सेकंड, सी अनंत काल। बताइए कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 0 होता है, 2 सेकंड होता है, या फिर अनंत होता है? इसका जो आवर्तकाल होगा वो अनंत होगा, अनंत। सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी रोलर को खींचने की बजाय धकेलना आसान है, यह कथन किसका है? ये कह रहा है कोई रोलर है, कोई हैवी रोलर है, उसे खींचने की बजाय उसे धकेलना आसान है, तो ये कथन क्या बताता है हमें? सही है, गलत है, नहीं है? ए गलत है, ऐसा नहीं है। बी कह रहा है सही है, उसे खींचने की बजाय धकेलना ज़्यादा आसान होता है, उसमें कम एफर्ट लगता है। सी कह रहा संभव नहीं है, क्या ऐसा संभव नहीं है? ठीक है। बताइए किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान है, यह कथन कैसा है? ये सही है। कोई भी चीज़ पर जब बल लगाते हैं वो खींचने में ज़्यादा समस्या आती है, जबकि धकेलने में कम एफर्ट लगता है। ठीक है। 11 क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम मापन करता है। जो न्यूटन ने प्रथम नियम, सेकंड नियम दिए थे, तो उसमें जो द्वितीयक नियम है न्यूटन की गति का, वो किस चीज़ का मेजरमेंट करता है, किस चीज़ का मापन करता है? त्वरण का, बल का, संवेग का, या फिर कोणीय लवण का? बताइए न्यूटन की जो गति का सेकंड नियम है वो जो मापन करता है वो बल का करता है, वो बल पर आधारित है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस बंदरगाह को विश्व कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन, साओ पाउलो, बी सेंटोस, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। विश्व कॉफी बंदरगाह के जो नाम से जो जाना जाता है वो सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह, विश्व कॉफी बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अलग अलग राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है? तीसरी अनुसूची, टोटल 22 अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या फिर 9वीं अनुसूची? बताइए। ये किया गया है 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? मतलब जो लवण है, आर्द्रता भूमि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? अंतर्देशीय। गुजरात, अंतर्देशीय मतलब दूसरे देश की सीमा से भी लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा? बताइए। वेरी गुड।
अंतर्देशीय, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय जो आर्द्र भूमि है वो है आपकी गुजरात में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, किस भक्ति सूफी संत ने अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? कौन सा ऐसा भक्ति सूफी संत था जिसने अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हिंदी में अपने संदेश दिए थे लोगों को? ए ऑप्शन दादू दयाल, कबीर दास, रामानंद या फिर तुलसीदास जी। बताइए किसने दिए थे? किस भक्ति संत ने अपने प्रचार के लिए सबसे पहले अपने उपदेश में हिंदी का प्रयोग किया था? ये किया था आपका रामानंद ने। रामानंद ने अपने उपदेश में हिंदी का पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16, यदि जल से बर्फ का घन तैयार करते हैं तो बर्फ की एंट्रोपी क्या होगी? अगर कोई घन हमें बनाना है, जल लेके बिकर में डाल देते हैं और उसे बिकर में हम तैयार करते हैं बर्फ की सिल्ली को, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी? बताइए। अगर जल है और जल को हम किसी बिकर में डाल दें तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? आपको पता है कि जल फैलता है और अगर हम किसी उसमें बिकर में डाल देते हैं तो उसकी एंट्रोपी वो घट जाता है, तो उसकी स्थिति जो होगी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 17, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? जो जल की पनडुब्बी होती है उसका जो निर्माण होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो पनडुब्बी तैरती है जल के ऊपर, न्यूटन के सिद्धांत पर, या फिर पास्कल का जो नियम था उसके आधार पर? बताइए, जो पानी की पनडुब्बी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है पानी की पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हीमोसाइनिन किसके रक्त में पाया जाता है? हीमोसाइनिन किसके रक्त में पाया जाता है? झींगा जो होता है उसके खून में, केकड़े के खून में, या फिर कुछ मोलस्कों के खून में, या फिर उपरोक्त सभी में? जो हीमोसाइनिन पाया जाता है वो पाया जाता है झींगे में भी पाया जाता है, केकड़े में भी पाया जाती है, और कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जिनमें हीमोसाइनिन की मात्रा खून में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में कौन बहिस्रावी ग्रंथि है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? बताइए, बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? बताइए। वेरी गुड। बहिस्रावी जो ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, रक्त क्या है? जो हमारी बॉडी में खून है वो क्या है? एक बॉडी के अंदर जो खून की मात्रा है वो क्या है? संयोजी उत्तक, एसियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक या फिर कोई नहीं? बताइए, रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है, एसियोलर उत्तक है या फिर एडिपोज उत्तक है या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए। वेरी गुड। रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है। क्लियर है। तो प्यारे छात्र और छात्रों, ये थे आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था। आप हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इंतज़ार करिएगा और इससे पहले जो आपकी पहले क्लास हो चुके हैं आप उन्हें रिवाइज करिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। और आपको प्रतिदिन यूट्यूब की कम्युनिटी पर 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। थैंक यू।